31 जनवरी 2024 रात को 9 बजे जब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के बाद उनको जेल ले जाया जाता है, वो भी कौन सी बात पर, जमीन घोटाला को लेकर, और अभी तक उसका कोई सबूत नहीं मिला। और आज जाके 5 महीने बाद आज उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिली और हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद ईडी ने कोई विरोध नहीं किया और उल्टा हाईकोर्ट ने ईडी की फटकार लगाते हुए कहा था बिना सबूत, बिना किसी गवाह को आखिर आपने इनको अरेस्ट किया तो किया कैसे। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कि ईडी को यह भी फटकार लगाया कि इनमें एफआईआर दर्ज करना भी बेवकूफी होगी। आखिर क्यों हेमंत सोरेन को 5 महीनों तक जेल में बंद किया गया था, आखिर कारण क्या था? क्या कारण इलेक्शन 2024 था? वो तो था ही, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर हेमंत सोरेन ने जब चंपई सोरेन का बहुमत सिद्ध करना था तब वो जेल से बेल मिली थी, चंपई सोरेन के बहुमत सिद्ध करने आए थे, तब उनका एक वीडियो था, वो वीडियो आप देखिए पहले। तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहाँ के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना सकता। उस समय हेमंत सोरेन ने यहाँ तक कहा था कि अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत, एक भी गवाह मिल जाता है तो मैं झारखंड छोड़ दूंगा और पॉलिटिक्स से पूरा हमेशा के लिए इस्तीफा दूंगा। 100 रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया टकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह क्या हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार है। आज मुझे किसी अरेस्ट किया गया 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अध्यक्ष। पर आज जाके वो बयान सच हुआ, कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला और बाइज्जत बली होके हेमंत सोरेन आज अपने घर पहुंचे। माँ बाप के पास में आया तो माँ बाप खुश है नो, बेटा खुश है। वही है। अच्छा खाना पीना बनवाएंगे, खिलाएंगे उनको? हाँ? कुछ खिलाएंगे खिलाएंगे। आप छोड़ दीजिए पहले, आप छोड़ दीजिए। हेमंत जी ने आपको देखा तो पहला रिएक्शन क्या था, क्या बोले वो? चलिए आप बोले। जेल से छूटने के बाद हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कई निशाना साधा और निशाना साधते हुए यहाँ तक कहा कि बीजेपी सिर्फ पिछड़ों की विरोधी है और जो निचली जाति से आते हैं उन्हें जेल में डाला जाता है बिना कुछ ही अपराध किए हुए। ईडी उनकी गुलाम बनी हुई है, ईडी बस विपक्षी पर ही कार्रवाई कर रही है। आपने देखा भी होगा 90% ईडी सिर्फ विपक्ष नेताओं को ही जेल में डाल रही है, विपक्ष के गड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह को जेल में डाल रही है। अभी तक एक पहला ये सीएम थे जो इनको जेल में डाला गया था, अब दूसरा सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, पर वो भी अभी तक जेल में है, उन्हें भी अभी तक बेल नहीं मिला है। हमारे देश का ही कानून ऐसा कानून है ना, जो अगर आप जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता आपको बेल नहीं मिल जाती। अब यहाँ पे सवाल उठता है ईडी पर कि जो 5 महीने तक हेमंत सोरेन को बिना सबूत, बिना किसी का, बिना अपराध किए हुए जेल में रखा गया था, उसका लॉस, उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्या ईडी उसका हर्जाना भरेगी? क्या एनडीए सरकार उसका हर्जाना भरेगी जो बिना सबूत के, बिना किसी से गवाह के एक सीएम को अरेस्ट कर लिया गया था? एक सीएम, इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, कोई
कंटेंट रहते हुए सीएम को अरेस्ट किया गया था। वो पहले सीएम हेमंत सोरेन थे। उसके बाद हेमंत सोरेन ने उस दिन रात को 9 बजे इस्तीफा दिया, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। पर जो उस दिन के बाद आज जब छूटे वो, तो क्या ईडी ये जवाब देगी? वो 5 महीने के लॉस को भरपाई करेगी? क्या इलेक्शन 2024 में जो रिजल्ट इंडिया गठबंधन झारखंड में कम से कम 10 से 15 सीटें जीतने वाला था, क्या वो अब हर्जाना भरेगी ईडी? वो तो कुछ नहीं, वो अब खामोश हो जाएगी। और विपक्षी पार्टियों की क्या बोले, अभी उनकी विपक्षी पार्टी बीजेपी है, बीजेपी भी अभी खामोश है, कोई उनके पास चहल पहल नहीं है, क्योंकि उनका एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया और उनका शक्ल जो है ना देखने लायक होगा। अभी साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे देश में सिर्फ इस वक्त भ्रष्टाचारी ही चल रही है। वो चाहे अयोध्या की बात करें, अयोध्या में आप देख सकते हैं हर जगह जल भराव है, हर जगह वहाँ के मतलब मंदिर से पानी टपक रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मंदिर जी का मुख्य पुजारी जो उस समय मंदिर के उद्घाटन समय पीएम मोदी जी के साथ थे, उन्होंने ही वो उद्घाटन करवाया था। उन्होंने खुद कहा 24 है, 24 के बाद 25 एक ही वर्ष में पूरा होगा, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, बहुत अच्छी बात है। ये तो कुछ नहीं है भ्रष्टाचारी, इससे तो भ्रष्टाचार और हुआ है। आज यानी 28 जून 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट रूफ क्लैप्स हो गया, कई यात्रियों की जान चली गई, पर इसमें चुप्पी साधे हैं वो लोग। विपक्षी पार्टियां अपनी निशाना साध रहे हैं, तो ये 2009 में बना था। अरे भाई 2009 में बना था, ठीक है, आपकी न निगरानी में अभी था, आपको न देख रेख करना चाहिए था, आपको न ध्यान रखना चाहिए था, आपको भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए था। पीएम मोदी जी कुछ दिन पहले यहाँ पर उद्घाटन करने गए थे और ये हाल हो गया। पीएम मोदी जी कुछ दिन पहले अटल सेतु, जो रश्मिका मंदाना जी ने खूब प्रचार किया अटल सेतु को लेकर, उसका भी आपने न्यूज सुना ही था। उनको बीच में दरार आ गई है, पर इस पे भी चुप्पी साधे हुई है। जो यानी यहाँ पर भी हो गया चंदा लो धंधा दो, यहाँ पे सारा कुछ में पेपर लीक के मामले में भी वही हो रहा। अगर आप पेपर लीक का मुद्दा संसद में उठा देंगे तो आपकी माइक बंद कर दी जाएगी, जैसा कि आज हुआ। आज लोकसभा राज्यसभा में दोनों टाइम में अगर राहुल गांधी ने संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो उनकी माइक बंद कर दी गई। वही राज्यसभा की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये मुद्दा उठाया तो उनकी भी आज माइक बंद कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों? माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। और आज की एक इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार में आज 5वां पुल कोलैप्स हो गया। जी हाँ, आज बिहार में 5वां पुल गिर गया। लगातार ये तो आप खबर सुनते ही आ रहे हैं पुल बिहार में गिरने का, और आज उसका 5वां नंबर था, 5वां पुल गिरने का नंबर था, 5वां पुल गिर गया। इसके बाद हमारी मीडिया का चेहरा ये देखने लायक था। हम मीडिया से क्या उपेक्षा कर सकते हैं? हमारी मीडिया सिर्फ ना विपक्षी पार्टियों को गलत सही ठहराएगी, आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उनसे कुछ बातें नहीं कर सकते। मीडिया मीडिया के जो पत्रकार है, ये अमन चोपड़ा जी है या सुधांशु गोस्वामी है, सुधीर चौधरी, ये सब खुद आजकल विपक्षी नेताओं पे निशाना साध रहे हैं। ये चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। इनको पत्रकारिता किस लिए दी गई थी, तो ये सारा का सारा मुद्दा उठा, पर नहीं, ये तो अपनी ही किस्मत चपकाने में लगे हैं। समय आएगा, सबका समय आएगा, ये तो वक्त की बात है, पर समय तो आएगा ही। इन जो चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए चाटुकारों को, ये अभी सिर्फ गलत बातें फैलाते हैं, गलत न्यूज दिखाते हैं। जो न्यूज दिखलाना चाहिए वो न्यूज तो पूरी तरह दुबार दी जाती है। जैसे नीट पेपर का मुद्दा, नीट पेपर उतना धांधली हुआ, उतना सिर्फ कभी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कहाँ नहीं ये कनेक्शन जो रहा, पर न्यूज चैनलों पे साफ इनकार कर दिया गया है, इसका न्यूज हम नहीं दिखाएंगे। स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप देखे होंगे स्टूडेंट दिनों रात प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कई मणिपुर पे प्रोटेक्ट हो रहा, पर इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी क्या, कुछ इस पे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा गया। संसद का कहानी तो आपने देखा ही होगा, संसद में इसका
उठाया जाएगा तो वहां पे संसद को स्थगित कर दिया जाएगा, 12 घंटा के लिए माइक बंद कर दिया जाएगा। आखिर हम अपनी बात कहे तो कहे कैसे? ये जो डेमोक्रेसी की बात आती है, आपने यहाँ तक देखा होगा, शशि थरूर ने जय संविधान कहा तो ओम बिरला जी को प्रॉब्लम हो गई, दिक्कत हो गई, जय संविधान मत बोलिए। ये वही ओम बिरला है जब ऋषभ बिदूरी है बीजेपी का उस समय सांसद था, उस समय गाली गलौज किया था, उसमें इनकी तो हंसी निकल गई थी, हंस रहे थे उस समय। पर आज जब जय संविधान हुआ तो इनको गुस्सा आ गया, इनको आक्रोश हो गया, ये बोल दिए। ये कहाँ क्या नया है? ये क्या, इनको तो सही में इनको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सही पकड़े हैं।